आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि पूजन के लिए जो सामग्री चाहिए वो सभी सामग्री आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो आप भी नवरात्रि पूजन की तैयारी पहले से ही कर लें ताकि नवरात्रि के दिन स्थापना और पूजा में कोई हड़बड़ाहट ना हो। तो आज की वीडियो में आपको किस प्रकार नवरात्रि पर माता रानी की चौकी सजाएं और किस प्रकार आसन लगाएं और किस तरह ज्वारे बोएं और कलश स्थापना कैसे करें और किस तरह नवग्रहों की स्थापना करें और किस तरह माता रानी का पूजन करें। तो ये सारी चीजें बहुत ही सरल विधि से आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने व करने वाली हूँ कि किस तरह पूजा स्थापना ये सब करनी है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो इस तरह से आपको अन्य वीडियो भी देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी साज सज्जा कर लें क्योंकि माता रानी की स्थापना है और 9 दिन के लिए माता रानी आती है, थोड़ी सी सजावट तो बनती है। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है। चौकी लें या पटना लें, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो लेना चाहते हैं वो लें। चाहे चौकी छोटी हो या बड़ी हो कोई मैटर नहीं करता। मैंने आपको माता रानी की स्थापना करनी है, आपके पास जो है चीज उसी से कर सकते हो। तो इस तरह से पहले एक चौकी लेनी है और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें क्योंकि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए हो सके तो लाल वस्त्र लें माता रानी के आसन के लिए। अब इसके बाद कलश स्थापना करनी है। इसके बाद कलश स्थापना ज्वारे, माता रानी की पूजा सामग्री, दीपक और डेली पूजा करने वाले गणेश जी, इनको हम अपने पास इस प्रकार रख लेंगे और इनका हम सभी का जितना पूजा में जो सामग्री हो सभी चीजों को अपने पास रख लें। कलश स्थापना के लिए एक लोटा लें। लोटा सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबा का और एक स्टील का छोड़कर आप किसी का भी ले सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो अब कलश स्थापना के लिए तो अब हम पूजा सामग्री के लिए इस प्रकार से एक थाली में सारा सामान रख लेंगे। उसमें हम एक दुर्वा घास रखेंगे, नारियल रखेंगे, लौंग, इलायची, पुष्प, सुपारी, बतासे, रोली और जो आपके घर में इस्तेमाल होने वाले मेवा जो आप पंचमेवा रख सकते हैं, कलाब आय, सांप, मिट्टी और अशोक के पत्ते, सिक्का, लाल चुन्नी, चावल, दीपक रख लें। अब माता रानी को इस तरह से रखें और माता रानी के पोशाक रखें, श्रृंगार रखें और पूजा आरती के लिए जो बुक है हम जिसे चालीसा और आरती करेंगे उस बुक को भी रख लें। इसके बाद अब ज्वारे जब ओए जाते हैं उसके लिए एक मिट्टी का पात्र लें और पात्र के साथ में एक साफ मिट्टी लें और जौ रख लें। ये सभी जरूरी सामान स्थापना से पहले अपने पास इस प्रकार रख लें जिससे आप शांति से अच्छे विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। नहीं तो पूजा के समय कई पूजा सामग्री घर में होते हुए भी हर बार आपके कारण भूल जाते हैं, इसलिए इन सभी पूजा सामग्री को एक थाली में इस प्रकार रख लें। पूजा जो चौकी पर हमने लाल वस्त्र बिछाया था वो इस तरह से बिछ चुका है। तो इसके बाद सभी के आसन तैयार करते हैं, जैसे माता रानी का, कलश का, गणेश जी का और अखंड ज्योति का। यहाँ मैंने माता रानी का चावल से आसन दे दिया है, आप चाहे तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं। अब मैं कलश स्थापना के लिए चावल से अष्टदल की आकृति बना रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अष्टदल न बनाकर थोड़े से चावल रखकर भी आसन दे सकते हैं। तो देखिए, चौकी स्थापना एक बार कर लेने के बाद उसे 9 दिन तक हिलाना नहीं है, इसलिए जब माता की चौकी स्थापित करें तो ऐसी जगह चुने जहाँ ज्यादा शोर और खासकर दिशा का ध्यान रखें। तो अब हमारा कलश स्थापना के लिए अष्टदल बनकर तैयार हो गया है। कलश आसन के बाद दीपक और गणेश जी को चावल से आसन इस प्रकार दे। यहाँ हमने कलश, माता रानी, ज्वारे, गणेश जी, दीपक इनका आसन दे दिया है। इनके आसन के बाद माता रानी के सामने अब हम नवग्रहों का आसन देंगे। नवग्रह की पूजा से हमारे ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने और देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए की जाती है और हमारे जीवन में बाधाएं, देरी, हानि और नकारात्मकताओं को दूर करने में भी मदद करती है। इस तरह से सभी के आसन तैयार हो गए। तो सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे क्योंकि कलश स्थापना में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसके साथ ही कलश में साक्षात वरुण देवता भी निवास करते हैं। घर की पूजा हो या किसी भी प्रकार की पूजा हो उसमें कलश स्थापित जरूर करें, इससे घर में शांति रहती है। इसलिए किसी भी तरह की पूजा में सबसे पहले मैंने पूजा जाए। तो कलश स्थापना करने से पहले सबसे पहले कलश की गर्दन पर मोली का धागा बांधना चाहिए। उसके बाद कलश पर स्वास्तिक बना ले या कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, जैसे श्री का, ओम का या स्वास्तिक भी बना ले। उसके बाद कलश में साफ जल में गंगा जल डालकर कलश को भर ले। अब देखिए कलश में हमें क्या क्या डालना चाहिए। सिक्का, सुपारी, दुर्वाघास, अक्षत यानी चावल, रोली, चंदन, हल्दी, साबुत हल्दी, अगर साबुत हल्दी ना हो तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं और एक साफ सुथरी मिट्टी की ढली, पुष्प, इन सभी को एक एक करके कलश में मंत्र जाप के साथ डालते जाएं। अब कलश में रखने के लिए आम या अशोक के पत्ते पर रोली और चंदन लगाएं। रोली और चंदन लगाकर कलश में बाहर निकलते हुए अशोक के पत्ते डाल देंगे। आम या अशोक के पत्ते आप चाहें 5, 7, 9, 11 ले सकते हैं। इसके बाद कलश के ऊपर छोटी सी प्लेट में चावल भरकर इस प्रकार रख दें। चावल से भरी प्लेट के ऊपर रखने के लिए नारियल लें। हाँ, नारियल पानी वाला होना चाहिए। आप इस तरह से थोड़ा सा हिला के देख लें, पानी के हिलने से इस तरह से आवाज आएगी। अब नारियल पर लाल कपड़ा या लाल चुन्नी लपेट दें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी बांध दें। अगर वस्त्र या चुन्नी ना हो तो वस्त्र का भाव देकर नारियल पर 5 या 7 बार मोली लपेट दें और नारियल पर कोई शुभ चिन्ह बना लें। यहाँ नारियल का मुख अपनी तरफ ही रखें, यानी जिस तरफ पूजा कर रहे हो नारियल का मुख उस सिरे पर होता है।
जिस तरह से पेड़ की टहनी से जुड़ा हो, क्योंकि वास्तु शास्त्र में कहा गया है यदि नारियल का मुख विपरीत दिशा में होता है तो इससे अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो अब कलश स्थापना करने से पहले पूरी तरह कलश अपना तैयार कर लिया है। इसके बाद तैयार करते हैं ज्वारे की पूजा यानी जौ की। तो जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र लें, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी को बिछा दें, एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछा दें, एक बार फिर से जौ डालें, यानी 3 बार मिट्टी की परत बिछानी है और 3 बार जौ डालें। इस तरह से ऊपर तक पात्र को भर दें। इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब इसके बाद अब सभी की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना से पहले ज्वारे की स्थापना करेंगे। जौ वाले पात्रों को इस तरह से स्थापित कर दें। ध्यान रखें कि 9 दिन तक जौ वाले पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करते रहें। इसमें अत्यधिक जल न डालें, सीमित मात्रा में जल का छिड़काव करें। जौ स्थापना के बाद कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना हमारी जो माता रानी है इनके दाएं तरफ स्थापित करें। तो अब जो हमने अष्टदल बनाया था कलश स्थापना के लिए, यहाँ हम इस तरह से कलश स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि का पूजन करेंगे। तो इस तरह से कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में यानी चौकी पर रखे देना होगा। वैसे आप लोगों के मन में एक सवाल तो घूमता होगा, आखिरकार नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान जौ क्यों बोए जाते हैं? क्योंकि जौ अन्नपूर्णा देवी और भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जौ सबसे पहले उत्पन्न हुई फसल थी, इसलिए कलश स्थापना के दौरान सबसे पहले जौ बोए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। जौ को भगवान ब्रह्मा का भी रूप माना जाता है, इसलिए सबसे पहले नवरात्रि में जौ की पूजा करना जरूरी है। अब यहाँ जो दुर्गा माता का आसन दिया था वहाँ हम दुर्गा माँ को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास दुर्गा माँ की मूर्ति ना हो तो आप फोटो भी रख सकते हो। माता रानी को स्थापित करने के बाद आप माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा आप 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजिए। अब डेली पूजा किए जाने वाले गणेश जी को विराजमान करें। इसके बाद नॉर्मल दीपक या अखंड ज्योति को भी आसन पर स्थापित कर सकते हैं। अगर अखंड ज्योति जलाना चाहते हो तो नवरात्रि के पहले दिन से ही अखंड ज्योति जलाएं और 9 दिन तक निरंतर जलती रहनी चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अखंड ज्योति नवरात्रि के बीच में न बुझे, क्योंकि इसका बुझना अशुभ माना जाता है। अगर आप में से जो लोग अखंड ज्योत रखते हैं उन्हें हर समय इसको जलाते रहना चाहिए और समय समय पर इसमें घी डालते रहें ताकि ये जलती रहे। ध्यान रखें अखंड ज्योति को विजयदशमी के पूजन तक चलती रहनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी को भगवान राम ने पराजिता देवी यानी समस्त ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाली देवी शक्ति है, इसका पूजन राम जी ने किया था। इसलिए जो अखंड ज्योति है हमारी विजयदशमी तक जलती रहनी चाहिए। इस तरह से सभी भगवान को आसन पर विराजमान कर दिया है। इसके बाद अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी भगवान को भाव रूपी गंगा जल से सबके छींटे देकर स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित करें। माता रानी, कलश, ज्वारे, गणेश जी, दीपक, अगर माता रानी के वस्त्र लेके आए तो वो धारण कराएं स्नान के बाद। अगर नहीं लेकर आ पाए तो कलावा को वस्त्र का भाव देते हुए अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र पहनाने के बाद चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करें, फिर पुष्प समर्पित करें। जिस तरह से स्नान के बाद वस्त्र पहनते हैं ठीक उसी क्रम से हमें यही रखना है। जैसे सबसे पहले स्नान, स्नान के बाद वस्त्र, वस्त्र पहनाने के बाद चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करें, फिर पुष्प समर्पित करें। अगर आपके पास लाल रंग का पुष्प है तो माता रानी को जरूर अर्पित करें, क्योंकि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। अब माता रानी को श्रृंगार समर्पित करें और देखिए जितनी सामर्थ्य हो दक्षिणा जरूर निकालें। इसके बाद सभी को भोग लगाएं। वैसे नवरात्रि में बतासे का भोग विशेष होता है, इसलिए बतासे का भोग जरूर रखें। और जो घर में मीठा बना हो उसका भी भोग लगाएं और जो फल मेवा आपके पास उपलब्ध हो माता रानी को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। माता रानी उसे भी स्वीकार कर लेंगी। भोग के साथ माता रानी को जल भरकर अवश्य दें। छोटा बड़ा जैसा भी पात्र हो वैसा दें। अब मुख शुद्धि के लिए माता रानी को मिश्री, लौंग, इलायची अर्पित करें। देखिए नवरात्रि की पूजा में लौंग प्रयोग करें तो यह अवश्य देख लें लौंग फूल वाला होना चाहिए, खंडित नहीं हो, उसे अच्छे से देख लें लौंग में फूल है या नहीं। अब माता रानी का छोटा सा हवन कर लें। हवन में 5 या 7 या 11 बार आहुति दें। लौंग, सिंदूर, बतासे जो भी माता रानी का भोग लगाया है थोड़ा थोड़ा लेकर आहुति इस प्रकार दे दें। मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ माता रानी के हवन में माता रानी के नाम से 2 लौंग के जोड़े और लांगुर बीर के नाम से भी 2 लौंग के जोड़े सिंदूर में लगा के चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद मीठा अर्पित किया जाता है। आप अपने घर में माता रानी की जैसी भी पूजा हवन चला आ रहा है शुरू से उस प्रकार भी कर सकते हैं, बस मन में भाव, श्रद्धा, समर्पण होना चाहिए। हवन किस पर कर सकते हैं? जैसे यह हवन गाय के उपले पर होता है। अगर गाय के उपले ना हो तो सूखा नारियल या कपूर पर भी हवन आहुति दे सकते हैं। नवरात्रि पर चाहे छोटा सा ही हवन करें, लेकिन करें जरूर। माना जाता है हवन में दी गई आहुतियां, लौंग के जोड़े, बतासा, प्रसाद आदि भगवान को सीधे स्वीकार होते हैं। अब इसके बाद आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, फिर आरती करें। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। अब माता रानी से प्रार्थना करें, हे माता रानी हमारी पूजा अर्चना में जो भी भूल चुक हुई हो हमें अपना बालक समझ कर माफ करना। इसके बाद कलश को हाथ जोड़कर देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे समस्त देवी देवता आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान रहें और सभी भगवान से हाथ जोड़कर भूल चूक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नवरात्रि की स्थापना व पूजा विधि विधान से संपन्न। एक बार सब मिलकर बोलो जय माता दी।